तीसरा फैक्टर जो इंसान को धर्म से, मज़हब से दूर रखता है वो है अहंकार, गुरूर। भागवत गीता का चैप्टर नंबर 7 का श्लोक नंबर 4 ऐसे है। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी प्रकार मन, बुद्धि और निसंदेह अहंकार, ये इस संसार में मेरी 8 प्रकार की अलग अलग सृष्टि की रचना करने के पदार्थ हैं। तो 5 पदार्थ के अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भी जो स्पिरिचुअल लेवल के पदार्थ हैं, ये भी हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो मन और बुद्धि, इसको हम अलग से इसके लिए वीडियो बना के एक्सप्लेन करेंगे। अहंकार जो है ना, अभी हम अहंकार पे ही खाली बात करते हैं। ये जो है, ये अहंकार 2 धारी तलवार की तरह है, जिसके तलवार के दोनों तरफ जो धार होते हैं। ये अच्छे काम के अंदर भी बहुत फ़ायदा देता है, और अगर इसका मिसयूज़ किया जाए तो बहुत नुकसान देता है। एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। जो अगर कोई हमारे देश के लिए कुछ बुरा कहे या हमला करे, तो ये हमारा जो ईगो होता है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपनी जान दे देते हैं अपने देश के लिए, तो ये उसका एक पॉजिटिव साइड है। मगर ये अगर नेगेटिव साइड में ऐसा है कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो उसका बदला लेने के लिए चाहे हमको मज़हब के ख़िलाफ़ जाना पड़े, इंसानियत के ख़िलाफ़ जाना पड़े, हम बदला लेके छोड़ते हैं। तो इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये अहंकार जो है, ये एक पहले के जो 2 टॉपिक थे, 6 इच्छाएं और ये तमोगुण, ये तो सिर्फ पाप करवाते, गुनाह करवाते, धर्म से दूर रखते। मगर ये अहंकार है, ये तो रिवर्स करवाता है, धर्म अधर्म करवाता है एक्चुअली ये। तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तो ये कितना सीवियर है, कितना खतरनाक है, उसको आपको समझ में आएगा। मैंने शिव पुराण पढ़ा है, मैं शिव पुराण से एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि ये अहंकार से कितना नुकसान होता है। ये इंसिडेंट ऐसा है कि दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। तो उसने सारे देवताओं को बुलाया। उस यज्ञ में विष्णु जी और ब्रह्मा जी पहले पहुंच गए थे, शंकर जी सबसे आखिर में आए। तो दक्ष का ऐसा ये फर्ज बनता था कि वो शंकर जी का आदर करता और उनको भी उनके स्थान पे बिठाता। मगर दक्ष के अहंकार ने उनका आदर, उसके अहंकार की वजह से उसने शंकर जी का आदर नहीं किया, बल्कि ऐसा एक्सपेक्ट करता था कि शंकर जी उसका आदर करें। तो जब शंकर जी ने उसका आदर नहीं किया और जाके अपनी जगह पे बैठ गए, तो इसको बहुत गुस्सा आया दक्ष को, और उसने शंकर जी का घोर अपमान किया। तो ये जो सारे रेफरेंसेस में आप जो स्क्रीन पे देखते रहिए कि जो मैं जो बोल रहा हूँ उसके रेफरेंसेस भी साथ में बता रहा हूँ, आपको देखने मिलेगा। तो उसने शंकर जी का घोर अपमान किया। तो इस घोर अपमान से दुखी होकर के जो शंकर जी की पत्नी थी स्वर्ग में, सती, उन्होंने योग के आग में आग जला के, योग से आग जला के अपने जिस्म को पूरा जला डाला, और स्वर्ग लोक से फिनिश होकर के धरती लोक में मीना पहाड़ी की बेटी बन के प्रकट हुई। उनका नाम यहाँ पर धरती पे पार्वती था। उसके बाद में जब वो सती जी ने, तो शंकर जी बहुत उदास हुए, वो भी स्वर्ग से धरती पर आए। तो और ये जो दक्ष ने घोर अपमान किया था शंकर जी का, तो इसके सज़ा में आकाशवाणी या ईश्वर ने दक्ष का पूरा फेस जला दिया। तो एक घमंड था उसका, दक्ष का, जिसकी वजह से उसने शंकर जी का अपमान किया, और उस एक घमंड की वजह से सती जी को वहाँ पर उन्होंने अपने जिस्म को जलाया, धरती पे शंकर जी को आना पड़ा। ये सारा जो इंसिडेंट हुआ एक दक्ष के अहंकार से हुआ, उसके घमंड से हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल है शिव पुराण से मैंने बताया आपको। अगर महाभारत, तो हमने उसकी एक एक चीज़ हमको सबको पता है। इसमें भी देखें तो अहंकार की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है ना, धर्म क्या है अधर्म क्या सब भूल गए। एग्जाम्पल ले तो जो शकुनी मामा थे, तो जो भीष्म पिता ने जो कंधारी की शादी धृतराष्ट्र से किया था, उसको पसंद नहीं आया था। तो वो कंधार छोड़ के हस्तिनापुर आ गया, और उसने सारी ज़िंदगी ख़ानदान को बर्बाद करने में लगा था। रीज़न ये था कि उसके ईगो को हर्ट हुआ था कि उसकी बहन की शादी ज़बरदस्ती किसे क्यों करा दिया। वैसे ही द्रौपदी ने जब कहा अंधे का बेटा अंधा, ये सेंटेंस दुर्योधन को बहुत बुरा लगा था, और मोस्टली यही रीज़न था कि उसने द्रौपदी का वस्त्रण किया था।
वस्त्रहरण द्रौपदी को बहुत बुरा लगा था, इसलिए उसने कसम खाई कि मैं जब तक दुशासन के खून से मेरा बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं बांधूंगी नहीं। तो ये सारे इंसिडेंट है ना कहीं ईगो की वजह से था। तो ये ईगो इतना खतरनाक है ना कि महाभारत करवा देता है। तो अब ये तो हो गया सनातन धर्म के मैंने एग्जाम्पल दिए। अभी मैं आपको कुछ इस्लाम के एग्जाम्पल देता हूँ, इस्लाम धर्म का एग्जाम्पल देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुस्लिम्स के पैगंबर नहीं है। जब धरती पे आए थे, जब उनको ईश्वर ने मक्का में भेजा था तो कोई मुसलमान नहीं था। उनको जिसने फॉलो किया वो मुसलमान कहलाते, मगर वो सारी दुनिया के पैगंबर थे। उस टाइम पे कोई मुस्लिम नहीं था, सारी दुनिया में जो भी लोग थे सबके पैगंबर थे। आज भी वो सबके पैगंबर है, और वो सबके पैगंबर है इसके लिए उनका जो फोरकास्ट है, जो उनका जो भविष्यवाणी ना, बहुत सारे धर्मों के अंदर पहले से ही है। तो बाइबल में, तौरात में उनकी पहले से फोरकास्ट थे। तो मदीना में 2-4 छोटे छोटे कबीले थे इजराइल कम्युनिटी के, जूस के थे, यहूदियों के थे। तो वो छोटे कम्युनिटी थे, और मगर वो बहुत प्रॉस्परस थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वो ज़्यादातर फाइनेंसर थे। तो कभी किसी वजह से उनसे अरबों से भी झगड़ा होता तो वो कहते थे कि एक पैगंबर आने वाला है, वो जब आ जाएगा तो तुम हमको कुछ दबा नहीं सकोगे, हमारे सामने दब जाओगे, हम आपको फतेह कर लेंगे, हम आपको वी विल बी विक्टोरियस ऑन यू। और जब तो अभी तक जितने भी पैगंबर थे जो आए थे, वो हज़रत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। तो हज़रत इसहाक की नस्ल थे, और ये यहूदी भी हज़रत इसहाक की नस्ल से ही हैं। इज़राइल वो हज़रत याकूब का नाम था, इसके लिए इनका नाम इज़राइल कहा जाता है। और मगर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो हज़रत इब्राहिम के दूसरे बेटे की नस्ल में आए, वो अरब में उनको हज़रत इब्राहिम ने मक्का में बसाया था। तो ये बात जो थी, वो जिनके पास बुक्स थी, जो वेट कर रहे थे कि भाई अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर आने वाला है जो हमको स्ट्रेंथ देगा, मगर वो जब भी उनके एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ उनके कम्युनिटी के बदले वो अरब कम्युनिटी में जब आए, तो वो अच्छी तरह से पहचानते थे ये वही पैगंबर है जो जिसका हमारे बुक्स के अंदर फोरकास्ट पहले था। मगर उन्होंने एक अरब को बहुत वो नीची छोटी कौम समझते थे। तो उनके ईगो ने ये ना बर्दाश्त नहीं किया कि वो छोटी कम्युनिटी के अगर उन पैगंबर को मान के हम भी है ना छोटी कम्युनिटी के इक्वल हो जाए। तो कुरान की एक आयत है चैप्टर नंबर 2 और आयत नंबर 146 है, उसमें ईश्वर ने कहा, हे पैगंबर, ये जिनको हमने बुक्स दी है ये आपको ऐसे क्लियरली पहचानते जैसे वो अपने बेटों को पहचानते, मगर कुछ बात छुपाते। तो ये जो छुपाना था और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना नहीं था, ये ईगो की वजह से था। तो ये ईगो ऐसा है ना कि पहले भी था, अभी भी है, कि आदमी इस चीज़ को पहचानता है कि भाई ये जो प्रॉफिट सच्चा है, ये धर्म सच्चा है, या ये जो बात जो कुछ भी है, अगर धर्म की बात भी नहीं, इन जो पब्लिक में भी अगर किसी के अंदर कोई 2 आदमी के बीच में झगड़ा हो और इंसाफ की बात हो, तो आदमी जो है ना वो अपना कास्ट, अपना रिलीजन, अपना कंट्री, अपना लोकेलिटी, अपना जो अपने वाले की तरफ ज़्यादा फेवर करता है, वो इस अहंकार की वजह से। तो ये अहंकार जो है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये धर्म पे चलने भी नहीं देता है, एक्सेप्ट करने भी नहीं देता है, और कभी उल्टा करवाता है, मतलब धर्म की जड़ काट देता है ये। तो ये इसके पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम इसको जो है ना कैसे इसको अपने जो हमारा ये तो एक मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, हर इंसान के जिस्म के अंदर बैठाया हुआ, उसको हम निकाल नहीं सकते, मगर इसको कंट्रोल कैसे करें और इसको कंट्रोल में कैसे रखें, अभी हम इसको स्टडी करते हैं। अब हम अहंकार, हुरूर, घमंड, ईगो, इसको कम करने का, कंट्रोल करने का, उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ बातें रिलीजन में जो लिखी है उसको सीखते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से और डिटेल में पढ़ लीजिए। सिख मज़हब में हम देखेंगे कि गुरुद्वारे के बाहर बहुत सारे लोग शूज़ साफ़ करते रहते हैं। तो ये जो है शूज़ का साफ़ करना, ये अपने अहंकार को कम करना है, ये इतना ही ज़रूरी है जितना कि अंदर जाके प्रेयर करना। तो ये जो अब जब भी आप देखें जो शूज़ साफ़ कर देता है, उसका मेन रीज़न है कि अपना अहंकार कम हो। ऐसी बुद्ध मज़हब के अंदर जो भिक्षु होते हैं उन्हें कमाने का अलाउड नहीं है, उनको भिक्षा ही मांग करके खाना है, वो भी मॉर्निंग से नून के बीच में। उसके बाद में वो फूड भी नहीं, खाना भी नहीं खा सकते, सिर्फ पानी पीना है। ये जो भिक्षा मांग कर ही जो खाना है, ये भी अपने ईगो को कम करने के लिए।
जब गौतम बुद्ध उनके पिताजी से मिले, प्रिंस थे, पिताजी उनके राजा थे, तो जब महल में गए तो राजा ने चाहा कि बच्चा मेरा ये मेरे साथ में खाना खाए, मगर गौतम बुद्ध ने वहाँ भी मना कर दिया। वो भिक्षा मांग करके उन्होंने खाया। तो ये जो भिक्षा मांगने का जो बेसिक रीज़न है कि आदमी का ईगो कम हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, आगे हम पढ़ेंगे। और वैसे ही मोंग के लिए है, वो गोल्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल बिस्तर पे नहीं सो सकते हैं, वो फ्रेगरेंस यूज़ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ईगो पैदा करती है। तो ये जिसको मना करने का रीज़न इसका ये कि वो इंसान के अंदर से अहंकार कम हो। वैसे ही इस्लाम के अंदर भी अहंकार को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं आपको कुछ शॉर्ट में बता दूं। कुरान में सूरह यासीन के आखिर में एक आयत है जिसमें ऐसा लिखा है कि इंसान अपनी पैदाइश को भूल गया और खुदा के बारे में झगड़ने लगा। तो जो खुदा के बारे में एक इंसान, कॉमन मैन, अगर खुदा के बारे में झगड़ता है तो समझ लो उसके अंदर कितना ईगो है। तो इस आयत से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, इंसान अगर अपनी पैदाइश को याद रखे ना तो उसके अंदर इतना घमंड नहीं होगा कि वो खुदा के बारे में झगड़े। तो अहंकार को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम समझें कि हमारी बिगिनिंग कैसी हुई थी, हमारा एंड कैसा हुआ था। हम एक स्पर्म्स के एक सेल थे जिससे हमारी बिगिनिंग हुई, और हमारा जब डेथ होगा तो 18 मंथ के अंदर अगर मिट्टी अगर फर्टाइल रहे तो 18 मंथ में हमारा पूरी बॉडी सॉइल बन जाती है। 9 मंथ में बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है और 18 मंथ में फिर से सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक स्पर्म से सैंड, ये हमारा एंड है, दोनों बिगिनिंग और एंड है। अगर हम इसको याद रखें ना तो बीच में हम कभी घमंड नहीं करें, अपनी बॉडी पे कभी घमंड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ये हो गया कि हम अपने पैदाइश को और अपने डेथ को याद रखें। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ग्रेव यार्ड को विज़िट किया करो, इससे जो है आपको आखिरत का ख्याल आएगा। इसका जो रेफरेंस आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो ये कब्रस्तान जाने का रीज़न होता है कि जो सारे कब्रों को देख के हम समझ सकें कि भाई एक दिन सिकंदर भी ज़मीन पे था, बड़े बड़े बादशाह थे, सब मिट्टी हो गए। अब हम उतने बड़े तो नहीं हैं, हम जो कुछ भी हैं बहुत बड़े, मगर उतने बड़े तो नहीं है। हमारा भी यही हाल होगा जो सबका हुआ, और अभी जो सब सारे पड़े हुए इनका जैसा हमारा ही हाल होगा। तो हमारा ईगो एकदम कम हो जाता है। ये तो हो गया थॉट्स के बारे में। और फिज़िकली जो है डे टू डे के लाइफ के अंदर भी जो है ना, जो ईगो कम करने के लिए बहुत कुछ कहा गया है। जैसे कि अगर बॉडी से स्टार्ट करें, ड्रेसअप से स्टार्ट करें, तो लोग मूँछों पे ताव दे करके ना अपना बहादुरी जाहिर करते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूँछें छोटी से छोटी रखो, दाढ़ी बढ़ाओ, तो इससे ईगो कम होता है। उसके बाद में आप देखोगे कि ब्रिटिश के जो रानी होती है उसके जो पीछे का गाउन होता है इतना लंबा होता है कि 10 औरतें पीछे पकड़ के चलती है। तो ये जो लॉन्ग ड्रेसेस होता है ये भी ईगो का ईगो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने कपड़ों को ऊंचा रखो, एंकल और नी के बीच में रखो प्रेफरेबली, नहीं तो एटलीस्ट एंकल के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो एंकल के ऊपर जो पैंट पहनी जाती है उसका रीज़न ऐसा है कि ईगो नहीं हो। उसके बाद में ऐसा कहा है कि मैन जो मर्द होते हैं उनको सोना नहीं पहनना है, सोने की भी चैन पहनो तो ईगो फील होता है। पहले के ज़माने में सिल्क होता था, सिल्क बेस्ट टू बेस्ट कपड़ा सिल्क माना जाता था। मर्दों के लिए सिल्क हराम है, सिल्क नहीं पहन सकते, तो ये उससे भी सिल्क पहनो तो ऐसा ईगो फील होता है, उसको मना किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईगो को कम करने के लिए गई है। उससे कुछ गुनाह नहीं है, मगर ईगो पैदा होता है, इसके लिए कम करने के लिए गए हैं। फिज़िकल लाइफ के अंदर अगर खाना खाना हो तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाने के लिए कहा, और साफ़ कपड़ा बिछा के दस्तरखान बिछा के खाने के लिए कहा, उससे ईगो कम होता है। खाते टाइम हाथ से अगर कुछ छूट के गिर जाए तो उसको उठा के खाने के लिए कहा गया, जो घमंडी होता कभी उठा के नहीं खाते। प्लेट पूरी साफ़ करने के लिए कहा गया, जैसे गरीब साफ़ करते हैं, जो घमंडी हो तो प्लेट में छोड़ देते हैं आधा पौना। उंगली चाट करके साफ़ करने के लिए कहा गया खाना खाने के बाद में, क्योंकि जो घमंडी हो तो चाटते नहीं है, इससे छोटापन महसूस होता है। सारे लोगों को साथ में बैठ करके खाने के लिए गया, तो इससे जो छोटे बड़े का जो डिस्टेंस जो है ना डिफरेंस कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ईगो कम करने के लिए। वैसे नमाज में कोई भी हो, राजा हो कि चपरासी हो, सबको एक लाइन में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया, इससे ईगो कम होता है। तो ऐसी ये सारी चीज़ें जो हैं, और जो पहले विश करने के लिए, पहले सलाम करने के लिए कहा गया, पहले जो सलाम करेगा उसमें ईगो कम होगा। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी पहले सलाम करते थे। तो ये जो पहले सलाम करने के लिए कहा गया, इससे ईगो कम होता है। तो ऐसे ये सारी जो चीज़ें जो ना, छोड़िए, ईगो जो है हमारा एक मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है,
उसको एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, उसको वे ऑफ लाइफ से खाली कंट्रोल किया जा सकता है। तो यह एक वे ऑफ लाइफ जो है ना, ईगो को कंट्रोल करने के लिए हमको एक वे ऑफ लाइफ डिसाइड करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे हमारा अहंकार कम होगा। और ये इतना खतरनाक है ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के दिल में एक राई के बराबर, छोटा राई का दाना कितना होता है, 1 mm डायमीटर का होता है, उतना भी अगर किसके दिल में अहंकार होगा, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। इतना खतरनाक है ये। जैसा आप अगर फ्लाइट से सफ़र करें तो आपके पास ब्लेड हो, कैंची हो, ऐसी कोई भी छोटी सी भी, बहुत ये छोटी चीज़ें होती है, नेल कटर हो, इससे कोई किसी को मार नहीं सकता है, मगर इतनी छोटी चीज़ भी है ना, अलाउड नहीं है। अगर आपके पास रहेगा, आप बोलेंगे मैं इसको नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, तो आपको प्लेन से उतार देगा, वो लेके नहीं जाएगा। उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नेल कट से किसी का कोई मर्डर नहीं करता है, फिर भी वो अलाउड नहीं है, मतलब नहीं है। तो वैसे अहंकार जो है ना, ये एक राई के दाने बराबर में स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तो एक राई के दाने बराबर भी अगर किसी का अहंकार होगा ना, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो हमारा जो स्टार्टिंग का जो फिगर था ना कि नर्क में 999 लोग जाएंगे और 1 सिर्फ स्वर्ग में जाएगा। तो अगर आप अभी अपने इतराफ़ में देखो ना कि कितने लोगों में ईगो नहीं है, तो आपको ये फिगर आपको करीब करीब ना बहुत ट्रू लगेगा। भाई सारे लोगों, इवन मेरे में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मगर मैं भी अपने अंदर ईगो को पाता हूँ कि इतना मुश्किल है कि ये जब तक हम वो पैटर्न ऑफ लाइफ वो नहीं अपनाएंगे परफेक्ट, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कहा मुस्लिम्स के लिए, जैसा कि भिक्षुओं के लिए बुद्धिज़्म में है, जैसा सिख मज़हब में सिख कम्युनिटी के लिए है, वैसा सारे धर्मों के अंदर है। मुझे सबके बारे में नहीं पता, सब में है कि ईगो इतना बेकार चीज़ है ना कि किसी ने उसको अलाउड नहीं किया है। अभी जैन मज़हब के जैन मज़हब में अगर देखें ना, उनके जो पुजारी होते हैं, उन्होंने कुछ अपने पास रखा ही नहीं जिसके ऊपर कोई है ना ईगो करे, ना कपड़े ऐसे होते हैं, ना उनके बाग, कुछ नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि वो इतना खतरनाक ईगो है ना कि वो सब छोड़ देने के बाद में मोक्ष मिलता है, छोड़ देने के बाद में मुक्ति मिलती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आप अपने हिसाब से उसको स्टडी कर लें, मगर इतना खतरनाक अहंकार है ना कि ये तो धर्म पे चलने नहीं देता, एक तो अलग मैटर है। मगर अगर आपने पाप नहीं किया है, अगर धर्म पे आप नहीं चले, मगर आपने पाप नहीं किया और किसी का बुरा नहीं किया है, ज़माने के अंदर आप एकदम सज्जन थे, तो हो सकता है कि आप स्वर्ग मिल जाए। ईश्वर को अगर मानने वाले हैं और आपके प्रेयर खाली नहीं करते, बाकी आपका व्यू फेथ वगैरह सब सही है, तो हो सकता है आपको स्वर्ग मिल जाए। मगर आप बहुत बड़े प्रार्थना करने वाले, बहुत बड़े इबादत करने वाले, बहुत बड़े बाबा हैं, मगर आपके अंदर अहंकार है ना, तो कोई चांस नहीं स्वर्ग में जाने का, हेवन में जाने का। ये इतनी खतरनाक चीज़ है। तो ये धर्म से भी दूर रखता है, स्वर्ग से भी दूर रखता है और अधर्म करवाता है। तो इसको है ना बहुत समझना चाहिए और इसके ऊपर इसको कंट्रोल, वे ऑफ लाइफ से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। अब हम शैतान को समझेंगे, मगर इसके ऊपर हमारा एक अलग से वीडियो होगा। तो अभी भागवत गीता के ये श्लोक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ के बताऊंगा, और बाकी का अगले वीडियो के अंदर, शैतान के वीडियो में हम इसको समझेंगे। ईश्वर हमको ऐसी समझ दे कि हम ईश्वर को और उसके धर्म को समझने वाले बने, और हमको ऐसी तौफीक दे कि हम उसके आदेश पे चलें और स्वर्ग हासिल करने वाले बने।